नमस्ते और स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे प्रीव्यू शो में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मैच नंबर 64 यानी कि लखनऊ और दिल्ली के बीच में खेले जाने वाला ये मैच। मैं हूं वैशाली, मेरे साथ है चंद्रेश सर एंड दिस शो इज पावर्ड बाय म्यूचुअल फंड सही। कैसी हैं आप वैशाली जी? सब ठीक है? सर सब ठीक है, आप बताइए। बस बढ़िया है, बस बढ़िया है। और क्या लग रहा है इस मुकाबले के बारे में? सर इस मुकाबले से पहले काफ़ी कुछ बिल्डअप हुआ है, स्पेशली लखनऊ के खेमे में। जो भी ऑफ फील्ड जो चीज़ें हुई है, जिससे अभी कई तरीके की रिपोर्ट्स आ रही है। तो मेरे को लगता है ये लखनऊ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और स्पेशली केएल राहुल के लिए। देखते हैं कि किस तरीके से उन सब चीज़ों को दरकिनार करके इस मैच पर फोकस किया जा सकता है। आप बताइए लखनऊ के बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, लखनऊ की टीम पूरी तरह से अब तितर बितर हो गई है। और आई थिंक सबसे बड़ा कारण यह है कि उनके कप्तान का फॉर्म, वो उस तरह से बल्लेबाजी नहीं करे जिस तरह से एक T20 कप्तान को करना चाहिए। और बाकी किसी बल्लेबाज ने किसी तरह का कंट्रीब्यूशन नहीं किया है सिवाय मार्कस स्टोइनिस और कुछ हद तक निकोलस पूरन ने। और वहीं पे पूरा खेल जो है बिगड़ चुका है लखनऊ सुपर जायंट्स का। तो और गेंदबाजी में मयंक यादव का चोटिल होकर बाहर जाना, मोहसिन खान का पूरी तरह से फिट ना होना, और रवि बिश्नोई की फॉर्म को लेकर जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है, ये सब देखते हुए ऐसा लग रहा है कि लखनऊ इस वक्त बहुत ज्यादा एक दयनीय स्थिति में है। बिल्कुल, और लखनऊ के प्लेऑफ के चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अभी भी अगर वो दोनों मैचेस जीतते हैं, तो वो प्लेऑफ में जगह पा सकते हैं। तो उनके लिए अभी उनकी सिचुएशन उनके हाथ में है। जिस किस हिसाब से वो आपस में एज़ अ यूनिट खेलते हैं और कमबैक करते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट होगा देखने के लिए। तो इसी के साथ बता दीजिए सर कि कौन है प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर? और यहाँ पर जो प्लेयर टू वॉच आउट फॉर मेरे हमेशा की तरह उनके कप्तान है केएल राहुल, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ वो पिछले मुकाबले में जो हुआ उसके बाद किस तरह से यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे। उसके अलावा जो खिलाड़ी है जिन पर मेरी नजर है, निकोलस पूरन, उनसे और ज्यादा उम्मीद है, और ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। तीसरे खिलाड़ी जिन पर मेरी नजर है, और वो इसलिए क्योंकि उनसे काफी उम्मीदें थी टूर्नामेंट के शुरुआत में, रवि बिश्नोई। और ये टूर्नामेंट जैसे जैसे आगे बढ़ा है उन्होंने बहुत ज्यादा निराश किया है। बिल्कुल, देखते हैं स्पेशली केएल राहुल के लिए बहुत बड़ा गेम होने वाला है। वो किस तरीके से बाकी सारी चीज़ों को हटाकर कोप अप करके अपनी टीम के लिए खेलते हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना। अब बात कर लेते हैं दिल्ली की। पिछला मैच ऋषभ पंत अवेलेबल नहीं थे, आरसीबी के खिलाफ हारे, लेकिन अपने होम ग्राउंड में वापसी कर रहे हैं। ऋषभ पंत भी रहेंगे। और क्या लगता है सर आपको इस टीम के बारे में और इस मैच के बारे में? देखिए, पूरी तरह से जो है दिल्ली कैपिटल्स का कैंपेन इस साल तहस नहस हो गया है। या तो फॉर्म नहीं चल रहा, या खिलाड़ी इंजर्ड है, फिर कप्तान सस्पेंड हो गए। जो कुछ गलत हो सकता है उनके साथ वो इस साल हुआ है। और अनरिक नॉर्के का फॉर्म नहीं चलना, वो बहुत बड़ा फैक्टर है मेरे हिसाब से, क्योंकि वो एक बड़े गेंदबाज रहे हैं उनके लिए ओवर द ईयर्स। और उनका ना चलना इस साल एक बहुत बड़ा झटका लगा है उनकी टीम को। तो आई थिंक ये टीम पूरी तरह से बिखर चुकी है। और आखिर के कुछ मुकाबले हैं जिसमें उन्हें अपना जौहर दिखाना पड़ेगा, वरना तो ये साल बोलने लायक रहा है। बिल्कुल, जिस हिसाब से आपने कहा कि बहुत डिजेक्टेड टीम नज़र आई है, कहीं भी बहुत उन्होंने चेंजेस भी किए, लेकिन कहीं कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि वो चेंजेस उनके लिए काम कर रहे हैं। हाँ, लेकिन एक बात ज़रूर है कि जैक फ्रेज़र मैकगर का फ़ॉर्म जिस हिसाब से उन्होंने क्रिकेट खेला है, वो एक शाइनिंग लाइन है दिल्ली के इस कैंपेन में। होपफुली वो अच्छा कंटिन्यू करे। इसी के साथ बता दीजिए सर प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर। यहाँ पे ऑब्वियसली प्लेयर टू वॉच आउट फॉर ऋषभ पंत है, क्योंकि वो एक बैन के बाद वापस आ रहे हैं तो उन पर नजर है। दूसरे खिलाड़ी है जेक फ्रेजर मैकगर, जब जब वो खेले इस साल तब तब उन्होंने इम्पैक्ट डाला है। तीसरे खिलाड़ी जिन पर मेरी नजर है वो अक्षर पटेल, क्योंकि उन्होंने पिछले मुकाबले में भी एज अ कप्तान और एज एन ऑलराउंडर ठीक प्रदर्शन किया था। तो वो चाहेंगे कि अब वो इस मुकाबले में भी उसी तरह का एक बेहतरीन प्रदर्शन करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और बता दीजिए कौन जीत रहा है इस मुकाबले को? बहुत ही कठिन सवाल पूछा आपने वैशाली जी, पर मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं लखनऊ जीत सकता है, क्योंकि वो स्लाइटली बेटर टीम है दिल्ली के मुकाबले। और ये बड़ा मुकाबला हो सकता है केएल राहुल के लिए। बिल्कुल, दोनों ही टीमें डिजेक्टेड है, दोनों ही टीमों के कप्तान डिजेक्टेड है, डिफरेंट डिफरेंट रीज़न्स की तरफ से। बट लखनऊ मुझे लगता है केएल राहुल अगर खेलते हैं तो अपना सब कुछ देने के लिए आतुर रहेंगे। और इसी के साथ मुझे लगता है कि केएल राहुल स्पेशल नॉक फाइनली हम देख सकते हैं इस मुकाबले में और लखनऊ जीत सकती है। चलिए देखते हैं, बस कुछ ही देर की बात है। बिल्कुल, आप लोगों को क्या लगता है आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग एंड वी विल सी यू अगेन।